नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई और फिर सीआई। ये सारा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया इस बुक का। और अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। क्लियर है। जिनमें से कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 130 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक बुक खत्म किया। वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का। ये अपने आप में ये बुक जो है बहुत RS अग्रवाल बुक है। ठीक है, ऐसा लिखा गया था RS अग्रवाल बुक। ये अपने आप में बहुत पावरफुल है भाई, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया और वो भी मैं सोल्व करके बतला दिया हूँ। तो अगर चाहते हैं इन सभी को देखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कहता है कि ग्रीस प्रतिदिन जो 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर जो कि पेंट कर सकता है, तो बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सका। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाते थे, तो ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो हमने आपको एक ही बात बताया था, हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ कि वो फार्मूला आप बैठाइएगा W1/W2। W1 आपका वर्क दिखाएगा और उसके बाद मैन है तो M दे दीजिएगा, यहाँ पे घंटा है तो H हो जाएगा गुना H1, दिन है तो D हो जाएगा D1, और बाकी बात तो कुछ तो है नहीं, यहाँ भी हो जाएगा H1 गुना D1। अगर मैन रहता H2 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा H2 गुना D2। मैन रहता तो M देते, आदमी रहता। तो बस यही फॉर्मूला याद रखिए। अब 8 घंटा कहता ग्रीस प्रति 8 घंटे काम करके 4 दिनों में, 8 इधर लिखिए फिर 4 लिख लीजिए। 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। कहते बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे में, यानी चलिए 6 घंटा दूसरा कंडीशन, 6 घंटे ही काम कर सकता है। इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाते हैं। यहाँ पे बोला इस तरह से, है ना, 7 चित्र पेंट किए जाते हैं। तो चित्र यहाँ पर शुरू में W1 एक है ना, एक चित्र बना रहा था, अब बना रहा है 7 चित्र। क्लियर है। कितना चाहिए? 7 चित्र। तो कहता है कितने दिन में पूरा होगा वो चीज़। तो इस दिन को मान लीजिए X2, यानी W2 को D2 को मान लीजिए X2। हल कीजिए, 2 से कटाइएगा तो ये 2 बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। 8 दूना 16, ये जाएगा उधर, 16 पंचे 170 बल होता है, 16 गुना 7 170 बल होता है 112। नीचे में बचेगा 3 से भाग दे दीजिएगा तो 112 में, 3 से भाग दे दीजिएगा हमें, 3 3 9 बचा 2 यानी हो जाएगा आपका 22, 3 7 21 बचा 1/3, यानी 37.1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। तो इस प्रकार से जो आपको सॉल्व कर लेना है। 32वां नंबर कहता है यदि X एवं Y मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा X अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो Y उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब ये बताना, सबसे पहला कंडीशन आपको दिया गया क्या चीज़ भाई, X एवं Y दोनों को एक साथ मिला दीजिए। X प्लस Y जैसे दोनों एक साथ मिला तो 15 दिन में काम को कर लिया। फिर X अकेले वही काम को 30 दिन में पूरा करता है, कोई काम है उसको 30 दिन में। कहता Y उसी काम को अकेले, तो Y पूछा गया, तो ऐसा कंडीशन का प्रश्न को एलसीएम लेते हैं। ये आपका W बता रहा है, यानी वर्क करने का दिन है। यहाँ हमें निकालना इफिशियंसी, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एलसीएम लेते हैं उस कंडीशन में। तो 15 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 कम है 30 है आपका, 2 बार में 2 लिख लीजिए, 30 कम 30 है 1 बार में तो 1 लिख लीजिए। ये आपका हो गया एक, यानी कि काम करने का क्षमता, यानी कि एक, ये जो आपका X Y मिल करके जो काम करता है एक दिन में 2 काम करता है, X सिर्फ 1 काम करता है। हमसे पूछा Y, तो बोले X है और Y दोनों मिलकर 2 काम करता है, जिनमें से सिर्फ X अकेला 1 काम कर दिया, तो Y भी कितना कम करेगा, 1 कम करेगा। ठीक है। अब आपसे जो पूछे उसी से भाग देना, तो Y पूछा तो Y 1 कम कर रहा है, तो 1 से भाग दे दीजिए, 30 ही आंसर आ जाएगा। बोले 1 से भाग क्यों दिए, तो भाई दिन निकालने का फॉर्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी उसी का जिसका पूछे। तो टोटल वर्क अब 30 है, पूछा आपका Y का, तो Y का एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में कम करने की क्षमता 1 है, 1 से डिवाइड कर दिया, तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला कहता है X Y एवं Z होना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे Z, इसको सही कर लेता हूँ। चलिए इसको मैंने सुधार लिया।
जब एक्स वाई एवं जेड एक काम को अलग अलग इस प्रकार से दिया गया करता है दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वह काम कहता है कि कितने दिन में समाप्त होगा यदि एक्स को वाई एवं जेड दोनों द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन कार्य में सहायता मिलती है। दूसरे दिन में वाई और जेड शामिल होता है और उसको सहायता करता है। तो टोटल यहाँ 2 दिन, एक दिन में अकेला एक्स, एक दिन में अकेला क्या कर रहा है एक्स, दूसरा दिन में आ रहा है आपका वाई जेड। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है हमारा वो चीज़ कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम लीजिए, एक्स है, वाई है, जेड है। एक है 30, एक है 45, एक है 90, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा ना तो हो जाएगी इधर से 30, 45, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, एलसीएम हो जाएगा आपका 90, ठीक है। अब ये हुआ वर्क, ये हुआ इफिशियंसी निकाले एक दिन में कितना करता है 30 कम 90 3 बार में, 45 कम 90 2 बार में, 90 में 90 एक बार में। ये होगा एक दिन का में कम करने की क्षमता, ठीक है। यहाँ कहता है एक्स को वाई एवं जेड दोनों द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन कार्य में सहायता मिलती है। एक्स को दूसरे दिन में सहायता मिलता है, तो एक दिन में एक्स किया 3 काम, दूसरा दिन में ये वाई और जेड दोनों सटेगा इसको सहायता करने के लिए। तो दूसरा दिन जैसे होगा भाई, तो एक्स भी है, ये है एक्स तो रोज कर रहा है, फिर दूसरा दिन में ये सहायता काम करेगा 2 और प्लस 1, ये आपका दूसरा दिन में काम करेगा, नहीं तीनों मिल जाएगा। पहला दिन अकेला 3 क्या, के बाद दूसरा दिन वो मिल के, तो हो जाएगा टोटल आपका कितना 2 दिन में 9 काम। 2 दिन में कितना हो गया काम भाई 9 काम। यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करके। तो हुआ इधर दिन हुआ 2 काम, हुआ 2 दिन में 9 काम। हमें 90 काम पुराना है, अगर इसको 10 से गुना कर देता हूँ तो यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ेगा। अब दे 2 दिन में 2 काम, 10 20 दिन में हो जाएगा 90 काम। हमें टोटल 90 काम है, 90 काम पुराना भी है, तो दिन कितना लग रहा है 20 दिन। तो यहाँ तो फटाक से निकल गया, यहीं से पूछ एक्स को वाई इतना सारा करता है तो है ना कितने दिनों में समाप्त होगा, कितना दिनों में समाप्त, वह काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो 20 दिन में वह काम समाप्त होगा जब ऐसे ऐसे करके आता आएगा तो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको बना लें, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट निकलिए गया तो इसमें दिमाग क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। 33 नंबर हो गया ना भाई, 34 नंबर देखना आपको। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता अक्षय कहते हैं ना, अक्षत लोकेश से दोगुना दक्ष टंकक है एवं दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 7 दिन में अधूरा करते हैं। तो लोकेश कहता है लोकेश अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। एक है अक्षत, एक है लोकेश, लोकेश से दुगुना, तो लोकेश मान लेते 1 गुना है तो अक्षत हो जाएगा 2, ठीक है। अक्षत कितना हो जाएगा भाई, बोले 2। अब देखिए दोनों एक साथ मिलकर, यहाँ दोनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में 3 काम होगा, ठीक है। एक काम को 7 दिन में पूरा करता है, एक दिन में दोनों मिलकर करता है 3 काम, तो 7 दिन में कितना काम करेगा 7 गुना 3 है ना, तो 21 काम हो जाएगा। लोकेश अकेले उस काम को कितने, मैंने लोकेश पूछा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लोकेश का कितना है 1, तो ये लोकेश से भाग दे दीजिए, ठीक है। यानी कि दिन का फॉर्मूला आता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो वर्क टोटल कितना होगा 7 या 21, टेस्ट कितना होगा काम 21, इफिशियंसी कितना हो गया लोकेश का 1, तो भाग दे दिए तो आपका निकल गया दिन हो जाएगा कितना भाई 7 या 21 बटे 1 से भाग दीजिएगा 21 से रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझिएगा। 135 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। 135 नंबर कहता है 18 व्यक्ति ने 25 दिनों में एक टैंकर बनाया, 10 व्यक्ति मिलकर उस टैंकर को कितने दिन में बनाएगा। 10 व्यक्ति मिलकर के, कोई दिक्कत नहीं, एक के टैंकर एक के है तो W1 बटे W2, ठीक है। 18 व्यक्ति तो 18 भाई W1 बोला 18 मैन गुना M1 गुना 25 दिन, तो 25 दिन D1 नीचे में M1 होता है तो हो जाएगा M2 होगा, तो 10 व्यक्ति नीचे में 10 हो जाएगा उस बाई दिन, तो x मान लीजिए
5 दूना 10, 5 25, 2 से 9 12, 9 गुना 5 45, 100 पट्टी जाएगा तो एक्स का मान हो जाएगा 45, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 36 नंबर 136 कहते पी एक काम को यहाँ पे देखिए क्या चीज़ लगता है, क्या छूटा यहाँ पे भाई क्यू छूटा था। कहता पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 दिन में 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। तो याद कहता यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक पी है एक क्यू है, क्यू की अपेक्षा 4 गुना पी है, क्यू अगर एक है मान लेता है पी हो जाएगा 4। ठीक है, क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, क्यू से 4 गुना तेजी से कौन कर रहा है, पी हो जाएगा 4। कहता काम है ना, कहता क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, 27 दिन अधिक काम का मतलब था अंतर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का 3। क्यू जो है पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, यहाँ क्यू कितना दिन अधिक ले रहा है, 1 से 4 हुआ 3 दिन अधिक, यानी अधिक काम का मतलब अंतर, यहाँ अंतर है 3। तो अंतर का तुलना अंतर से बोलिए। ठीक है, अंतर का तुलना अंतर से, ये रेशियो मेथड इसको हल कर लेता हूँ। अंतर का तुलना अंतर से, जो पूछे उससे गुना, ये रेशियो बताए ना। तो कहता दोनों मिल करके एक साथ पूछ दिया गया, हमें पी का निकाल लेना है। किसका निकालना है, पी, तो 4 से मल्टीपल कीजिए तो 3 नमा 27, 9 चौक हो जाएगा 36। ये पी का दिन निकल गया इतना। हमसे पूछा गया वे दोनों एक साथ मिल करके, तो दोनों मिलाइएगा 4 और 1 5, जो पूछे उससे भाग देते हैं, यानी कि है ना, तो कितना 36/5 हो जाएगा। 5 से भाग दे, 5 5 7 35 बचा 1, यानी कि 7/1/5, 7/1/5 ऑप्शन नंबर इतना दिन। क्योंकि भाई दिन का फॉर्मूला ही होता है ना, वर्क बटे इफिशियंसी। क्लियर है, तो वर्क बटे इफिशियंसी, तो वर्क टोटल हो गया 36, इफिशियंसी हो गया, तो दोनों मिलाकर 5, आपका कहानी खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भाई 37 नंबर कहता है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 आदमी इससे 2 गुने काम को समाप्त करने में के लिए कितने दिन लगेंगे। कोई दिक्कत, एक काम है। ठीक है, एक काम को जो है कि 15 आदमी 20 दिन में कर रहा है। कहता अगर 10 आदमी मिल जाए 2 गुना काम, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुना काम कितने दिन में, तक 0 से 0 गया। अब कौन 15 दूना 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, एक्स उधर हो जाएगा, तो एक्स बराबर 60 दिन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 60। क्लियर भाई, चलिए आगे बढ़ूँ। अगला क्वेश्चन 138 नंबर कहता 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते। 12 आदमी 24 लड़के, तो 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये 12 मैन बराबर हो जाएगा 24 बुआएं। ठीक है, अब यार देख कहता अगर 24 आदमी, तो आदमी 24 पुराने के लिए 12 में अगर 2 से मैं गुना कर दूँ 24 पूरेगा कि नहीं पूरेगा, बताइए आप लोग। अगर इसको 2 से गुना कर दूँ 24 पूरेगा, इसको करेंगे तो इसको थोड़ी ना छोड़ना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तब वो हो जाएगा 24 मैन बराबर 48 बुआई। जहाँ मैन है वहाँ बुआई यूज कर सकते हैं। तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12 आदमी या 24 लड़के इन बोला है, तो यहाँ पे भाई मैं कह सकता हूँ, हमें पूछा 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उस काम को कितना दिन में। 24 आदमी तो यहीं से आते हैं, 24 मैन और मतलब प्लस 12 लड़का बुआई। 24 मैन के स्थान पे मेरे भाई 24 मैन के स्थान पे दिए 24 है ना, ये 24 है, 24 मैन के स्थान पे 48 बॉय लिख लूँगा तो कोई दिक्कत 48 बॉय। अब प्लस इधर से पहले से 12 बॉय, तो 48 बॉय 12 बॉय हो जाता है 60 बॉय। कितना हो गया मेरे भाई, 48 और 12 कितना जाएगा 60 बॉय। अब यहाँ पे देखिए बॉय से तुलना करना है, यहाँ से 24 लड़के इधर दिया गया है, लड़के लिए ना तो लड़के से आना है। 24 लड़के हम लोग के अनुसार से कितना लड़का आ गया 60, जो पूछे उससे गुना,
तो उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो भाई एक काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, 20 से गुना कितना सा कीजिए, आंसर हाजिर 20 या 60, 3 8 24, 8 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 139 देखिए, कहते रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है तो 45 मिनट में कितने पन्ने? तो W1 तो 15 पन्ना ही आपका W1 का काम करेगा। 25 मिनट, मिनट तो मिनट, फिर दूसरा कंडीशन 45 मिनट, 45 मिनट में वह कितने पन्ना पढ़ेंगे? X एक रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है तो 45 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ेगी? कितना पन्ना 45 मिनट में, 45 मिनट में वह कितना पन्ना, तो यहाँ आ जाएगा कितना पन्ना, हट जा, यहाँ हो जाएगा X। ठीक है भाई, तो 45 मिनट पन्ना एक काम है पढ़ने का, तो इधर आ जाएगा। तो 5 से कटा 5 9 45, 5 से कटा 5 25, अब 5 से कटा बराबर बराबर कटा 5 15, तो 9 27, X बराबर 27 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला 140, कहता 18 व्यक्ति ने 7 दिन में जहाज का एक मॉडल बनाया तो 15 व्यक्तियों को उसी मॉडल को बनाने में कितने दिन लगेंगे? कोई दिक्कत नहीं, वही वाला हो गया ना फॉर्मूला, लगाया W1/W2 और फिर कहता 18 व्यक्ति है 7 दिन है। दूसरा कंडीशन में 15 व्यक्ति है, वही मॉडल है और मॉडल को बनाने में कितने दिन? X दिन। 3 5 15, 3 6 18, तो ये खाली X स्क्वायर पट्टी लीजिए, X बराबर 6 7 42/5, 5 8 40 बचा 2 5 चौक 20, यानी 8.4 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इंसान के लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।